मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है। हाँ, एकदम बेचारे डर गई ना। नहीं, मेरे जहन में एकदम से चीजें आई ना, कुछ मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था कुछ एक्ट्रेसेस की। इससे पहले भी हम बहुत बात करते रहे, लेकिन अलीज़े शाह की भी कोई आई है। मैंने ज्यादा तो नहीं मैं खैर सुन सका, थोड़ी सी सुनी, लेकिन वो बड़े कोई चीजें बता रही थी कि जब वो जाती हैं प्रोडक्शन हाउस तो उनसे पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, फिर पैसे भी नहीं मिल रहे। क्या है वो, क्या मामला चल रहा है? अच्छा, पहले हमने याद एक बार खबर में कहा था कि अलीज़े शाह ने अनाउंस किया कि वो सोशल मीडिया से दूर हो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ज्यादा नजर आने लगे। उसके बाद अजीब बात ये कि थोड़ी देर से गायब हुई और वो उनकी मदद से भी सब पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद शी इज बिकम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आई फील कि इसको उनको लग रहा होगा कि मैं क्यों भागूं, मैं क्यों ना बताऊं कि मेरे साथ कितनी बुलिंग हुई है, मेरे नाम को खराब किया गया है, मेरे साथ किस किस ने बुरा किया, तो वो बताना चाहिए। तो आई थिंक शी इज ऑन सम काइंड ऑफ अ मिशन कि जिसने उनको तकलीफ दी है या जो जो चीजें देखी हैं हमने अपने नजरिए से, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। जैसे कि एक ब्राइडल कोटोर वीक होता है ईयरली, अब 21 की ये बात है, दिसंबर में ये हुआ, उसमें उनकी वॉक थी शो स्टॉपर की आई थिंक, और उसमें वो चल के आती हैं। शाजिया मंसूर भी गाना गा रही थी, वहाँ ये भी होता है ना फैशन शोज में गाना भी है, शो स्टॉपर भी है, लेकिन जिस तरह से वो उनको लेके शाजिया मंसूर चली तो ये स्लिप हो गई, ये गिर गई, और उसके बाद उठा के उन्होंने पता नहीं शाजिया मंसूर ने उनको गोद में उठाने की कोशिश की, एक अजीब सा कुछ चल रहा था। बट उसके बाद तो जब हमने वो जो आर्टिकल्स आए, जो हमने कुछ पेजेस वगैरह न्यूज में पढ़ा, तो उन्होंने थैंक यू किया कि देखो मैं गिर रही थी, मैं गिरी और उन्होंने मुझे उठा लिया, थैंक यू शाजिया मंसूर। कुछ इस तरह का पावर हाउस है ये वो सब। अब फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, वो हो गया इवेंट, हाँ वो बात 21 की बात थी। 25 में अलीज़े शाह ने अभी वीडियो खुद बनाई और वो कह रही हैं कि मुझे मैंने राइट की तरफ जाना था, ये मुझे लेफ्ट की तरफ ले गई और इतना मैं अनकंफर्टेबल थी कि मैं गिरी, स्लिप हुई स्टेज पे बिकॉज ऑफ शाजिया। अब बात कर रही है वो इस पे। नाउ शी इज सेइंग कि एक्चुअली कोई थैंक यू की बात नहीं, इनकी वजह से तो मैं गिरी थी। और फिर अलीज़े शाह कह रही है कि उसके बाद इन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की और जिस तरह मुझे पकड़ा हुआ था, आई वाज मतलब आई डोंट नो, कह रही है कि मैं अजीब सा था कोई मामला, और मैं ये कहाँ का मजाक था, ये क्या था। और अगर आप देखिए भी ये वही फुटेज दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली अगर देखा जाए तो देखो सही बात है, मैं एक न्यूट्रल बात करूंगी, सच बात करूंगी, इट लुक्स ऑकवर्ड। शाजिया मंसूर जिस तरह वाकई उसको उठा रही हैं, ये कौन करता है? क्यों आप किसी बच्ची लड़की आप किसी को क्यों उठाएंगे? इट्स नॉट फनी। तो घर में कोई करे तो गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन चलो घर की बात है। 2021 का वाकया हुआ, वो अभी 2025 में क्यों? पहले आप बोलते नहीं है ना बहुत दफा, और उसके बाद फिर आप अब क्योंकि वो अपनी चीजें क्लियर कर रही है, क्योंकि उस वक्त एक अलग परसेप्शन थी, अब वो बता रही है और बहुत सारे लोगों के नाम ले रही है। ये तो हो गया, जन्नत मिर्जा का नाम ले रही है, फिर एक और एक्टर है जिसके साथ इनका एक बड़ी मशहूर वाकया था, जो कि कुछ हुआ भी था कि ये एक एक्टर के रूम में गई है, हमने सुना कि जिन्होंने एक्टर के ऊपर जूती मारी है, किसी ने कहा थप्पड़ मारा है, तो उसको भी इन्होंने अब क्लियर किया। उन्होंने कहा मुझे तुम लोगों ने डिफेम करना है तो मेरी साइड की स्टोरी पहले सुनो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उसको सैंडल मारी थी, थप्पड़ नहीं मारा था, और उसने मुझे थप्पड़ मारा था। कुछ इस तरह की चीजें वो अब कह रही हैं अलीज़े शाह। नहीं, मेरे तो मैं जो मुझे जिस बात में, ये तो खैर इनके पर्सनल मामला हैं, आपस में हो जाते हैं लड़ाई वगैरह, लेकिन वो जो प्रोडक्शन हाउसेस के बारे में बता रही हैं या पेमेंट्स के बारे में, तो भाई अभी ये तो अब सब खुल रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, नई वेव आ रही है जो बड़ी जरूरी थी। आपके सीनियर एक्टर्स हो, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ ना ये चल रहा है, एक बहुत एक नाइंसाफी हो रही है कि काम कराते हैं, पैसे फंस जाते हैं। एक्टर्स फुल टाइम, हम फुल टाइम एक्टर्स हैं, और जो खासतौर पर दूसरे एक्टर्स फुल टाइम जो एक्टर्स हैं, उनका घर 40 ही पे रहा है, पेमेंट्स नहीं आती, महीनों आप पीछे पड़े, इतने बड़े बड़े नाम यार। और फिर आप कहते हैं क्या नाम यार, बहुत अफसोस की बात है, उसने खुदकुशी कर ली, ओहो ये क्या हुआ यार। अच्छा, वो डिप्रेशन में, अरे कैसे हो गया, हॉस्पिटल मिलने जाते हैं उससे, और मामला आपके ये हैं कि आप फुल टाइम एक्टर को पैसे नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पैसे देते हैं। उनका मतलब मैं बता रही हूँ, मोहम्मद अहमद जैसे सीनियर आदमी, अच्छा लगता है कि वो किसी को फोन करके बार-बार पूछे भाई हमारी पेमेंट कहाँ है, लेकिन ये हो रहा है। जूनियर्स तो क्या, सीनियर्स को नहीं छोड़ है। तो इसका मतलब वो जो सीनियर एक्टर्स की बड़ी वीडियोज आ चुकी है इससे पहले कि उनके इलाज तक के पैसे नहीं, वो सही कह रहे थे वो लोग। चलो यार, हमें लगता था कि उन्होंने खुद ऐसे कुछ अपनी पेमेंट्स नहीं मिल रही। अब आप इतने ड्रामे कर रहे हैं, अब इसलिए फिर हम कहते हैं क्या ये बुरा रोल क्यों किया, वो क्या करे, पैसे ही नहीं मिलते एक्टर्स को। तो जो काम मिलता है मजबूरी करना पड़ता है। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउसेस अब इनके, मुझे लगता है नेक्स्ट अब इनके नाम सामने आने चाहिए, इनके ऊपर अब वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कोई खौफ हो कि भाई हम अगर किसी के पैसे मारेंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। उर्वा ने भी क्या अभी ये इस आवाज उठाई क्या इनके हक में? अरे मैं कहती हूँ, मैं भी कहूंगी, मैंने भी एक्सपीरियंस रिसेंटली किया कि जी आपके मेरे तो पैसे ही मार लिए भाई। आपके भी पैसे रुके हुए? मेरे फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ, मैं खुद हैरान हूँ। एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस ने किया। आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये हुआ क्या है, कभी ऐसा हुआ नहीं। जिनको मैं इतना अच्छा जानती हूँ
और उनके साथ बड़ा काम किया एक टाइम पे, और बहुत बड़ा नाम है उनके ओनर का। अच्छा, जिनकी जो इनको आप सोच रहे हैं वो नहीं है, टीवी चैनल्स वाले नहीं, एक प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस है जो सिर्फ ड्रामे शोज बनाते हैं। तो फिर तो ये करना चाहिए आप लोगों को, पहले पेमेंट का कर दें, पहले पेमेंट करें। दे ओ मी 5 लाख रुपीज। देखिए, और स्टिल दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। उनका चेक बाउंस हुआ लास्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम हुआ। इसका मतलब है वो वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्शन हाउस की बेशर्मी का आ गया है कि बेशर्म इतने हो गए हैं कि अब किसी के भी पैसे मार लेते हैं। लेकिन नादिया, तो हैरानी की बात ये कि ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस है ना, ये तो इनके बड़े नाम है, जी बहुत मशहूर है, इनके नाम आने चाहिए। तो मुझे बताएं कि वो एक्ट्रेस जो स्ट्रगल कर रही है फील्ड में, या जिसको मौका नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिला, तो उसको तो चांस देने के बहाने कितनी एक्सपेक्टेशन होती है। अरे आपकी एक्टर्स की, सोच है कि आपको इकट्ठे हम 10 ड्रामों में साइन करते हैं, आप इतने सी पेमेंट कर दें। चलो, मैं कहती हूँ आपको जब पता होना ये आपका मामला है, लेकिन ये काम हो गया। आपके जो पैसे बनते हैं वो आपको देने चाहिए। अच्छा, हमारे साथ ऐसा क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट्स में कि जी एक एडवांस होगा, उसके बाद इतने महीने बाद पेमेंट, 4-5 हिस्सों में पेमेंट होती है। एडवांस तो ड्रामा आधा का हो जाता है, एडवांस ही नहीं आता। एडवांस ही नहीं आता, आप देखें। और हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन कराए जाते हैं, इतने वन साइडेड होते हैं, जिसमें वो तो हम पे हर तरह का एक्शन ले सकते हैं, हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। डेट्स लेके यार, डेट्स लेके आपका काम नहीं हो रहा। देखते हैं ना कि स्क्रीन पे बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे, तो बस इनकी मुस्कुराहट पे ना जाए, इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है और कितना वो पैसे के लिए, आर्टिस्ट नहीं आया ना तो उसके आपने पैसे मार लिए। लेकिन जब आपसे डेट लेके आप घर पे बैठे और आपकी शूट कैंसिल हो जाए, आपके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो मैं पता हूँ इस मुल्क में आर्टिस्टों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और अब ये प्रोडक्शन हाउस जो है ना, मुझे लग रहा है बहुत जल्द अब आप लोगों के भी जो है ना प्रोडक्शन लीक्स आ जाएंगे सामने। प्रोडक्शन हाउस की बेशर्मी का आ गया है कि बेशर्म इतने हो गए हैं कि अब किसी के भी पैसे मार लेते हैं। लेकिन नादिया, तो हैरानी की बात ये कि ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस है ना, ये तो इनके बड़े नाम है, जी बहुत मशहूर है, इनके नाम आने चाहिए। तो मुझे बताएं कि वो एक्ट्रेस जो स्ट्रगल कर रही है फील्ड में, या जिसको मौका नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिला, तो उसको तो चांस देने के बहाने कितनी एक्सपेक्टेशन होती है। अरे आपकी एक्टर्स की, सोच है कि आपको इकट्ठे हम 10 ड्रामों में साइन करते हैं, आप इतने सी पेमेंट कर दें। चलो, मैं कहती हूँ आपको जब पता होना ये आपका मामला है, लेकिन ये काम हो गया। आपके जो पैसे बनते हैं वो आपको देने चाहिए। अच्छा, हमारे साथ ऐसा क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट्स में कि जी एक एडवांस होगा, उसके बाद इतने महीने बाद पेमेंट, 4-5 हिस्सों में पेमेंट होती है। एडवांस तो ड्रामा आधा का हो जाता है, एडवांस ही नहीं आता। एडवांस ही नहीं आता, आप देखें। और हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन कराए जाते हैं, इतने वन साइडेड होते हैं, जिसमें वो तो हम पे हर तरह का एक्शन ले सकते हैं, हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। डेट्स लेके यार, डेट्स लेके आपका काम नहीं हो रहा। देखते हैं ना कि स्क्रीन पे बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे, तो बस इनकी मुस्कुराहट पे ना जाए, इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है और कितना वो पैसे के लिए, आर्टिस्ट नहीं आया ना तो उसके आपने पैसे मार लिए। लेकिन जब आपसे डेट लेके आप घर पे बैठे और आपकी शूट कैंसिल हो जाए, आपके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। तो मैं पता हूँ इस मुल्क में आर्टिस्टों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और अब ये प्रोडक्शन हाउस जो है ना, मुझे लग रहा है बहुत जल्द अब आप लोगों के भी जो है ना प्रोडक्शन लीक्स आ जाएंगे सामने। जी, हो ही जाएगा मेरा ख्याल कि कौन पैसे एक रोकते ब्रेक हैं। हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ वक्त भी हमारे पास बस। और अच्छी बात है, आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, होना चाहिए, बिल्कुल। जब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो उसके पैसे मिलने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बेशक।